सभी को नमस्कार। पिछले दिनों ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया गया हरियाणा शिक्षा विभाग में। पहले जो है ना रेगुलर टीचर का चला गया, उनमें से भी मेरे ख्याल 20-30% दूर फार अवे चले गए और कोई रास्ता नहीं। चलो उसके बाद गेस्ट टीचर का चलाया, इनका और भी बुरा हाल कर दिया। कई जगह तक नज़दीकी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीट नहीं खोली, जो कि गलत थी। और उसी की ग्रीवेंस लेकर बहुत सारे टीचर जो है ना कोर्ट में गए। अब उस कोर्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं आज के वीडियो में, और उसके बाद शिक्षा विभाग ने क्या डिसीजन लिया कोर्ट के कहने पर, उसकी बात। ये सारी अपडेट उसी की है। जो नए आए हैं चैनल पर भाई एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये श्रीमती प्रमिला गेस्ट पीजीटी हिंदी हैज़ फाइल्ड CWP 2135 ऑफ 2022। इन्होंने के 11/9 का और 13/9 का जो ऑर्डर आया था इनके खिलाफ, जो इनके ट्रांसफ़र का था, उसमें एट ए फार अवे स्टेशन दे दिया गया। और इन्होंने आरोप लगाया कि भैया इन पिक एंड चूज मैनर है, क्योंकि 467 गेस्ट टीचर टू रिमेन पोस्टेड एट देयर प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि उस दिन एक ऑर्डर आया भी था, अभी 467 गेस्ट टीचर को उसी स्टेशन पर रहने का आदेश जारी हो गया था। विद द सेम स्ट्रोक वाइल इशूइंग द नोटिस ऑफ द सेम डेट 11/9/2022। वो रह गए थे भाई, नहीं मिला होगा उनको बाद में, तो ये वो प्रेयर ले गए भाई इनको क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो अगर उनको रिलीफ दे रहे तो हमें भी रिलीफ दो, मेन मुद्दा ये था। ये 15/9 को जो बनी इसमें कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें ये ऑर्डर पास होया गया। लर्न काउंसिल वो है, सारी बातें वो ही हैं भाई इतनी पोस्ट 467 कैप्ट वैकेट रखी गई और वो उनको दे दी, हमें नहीं दी, क्योंकि इनको भाई दूर स्टेशन मिल गया। देखो ये गेस्ट की नौकरी दूर जाना तो थोड़ा तो बाधित तक रही है, तो इनको जो है ना उसमें ऑर्डर कर दिया बाद में, अब भाई आप अपनी प्रेजेंटेशन दो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो विभाग है वो उस पर कोई ना कोई उचित निर्णय लेगा। और 19/9 को यह देनी थी बाई फील्ड, मतलब 19/9 तक देनी थी रिप्रेजेंटेशन, या इन्होंने दी होगी। आज उस पर ऑर्डर हो गया। द सेम विल बी लुकड इनटू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और 10 दिन के अंदर इस पर ऑर्डर देना था, लेकिन मैं मतलब तैयार बैठा था, उन्होंने आते ही इस पर एक्शन ले दिया। सारी बातें वही हैं, आगे मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता इसके बारे में। भाई जो डिपार्टमेंट है उसको निर्णय लेना था कि इनकी जो ग्रीवेंस है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी भाई इनकी बात सुनो और कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी बनता है वो उस पर कार्रवाई करो। अब मैंने पहली लाइन में तो जैसे एक पेज में तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का जिक्र किया है भाई, इसमें क्या क्या है, को कब इसमें अमेंडमेंट हुए, और इसमें सारी बातें गई है भाई 7 जोन बढ़ाए और सबसे प्रेफरेंस भरवाई, और जिसको जो प्रेफरेंस मिल गई वो उसकी खुद की चॉइस मानी गई। तो इसमें तो ज़्यादा बातें हैं नहीं। और डीम्ड वैकेंसी गेस्ट की पोस्ट को जो है ना खाली माना गया। इन दिस रिगार्ड इट इज़ सबमिटेड दैट द टीचर ऑफ गेस्ट टीचर ट्रांसफर ऑफ गेस्ट टीचर वर कैरिड एज पर अमेंडमेंट होया था भाई 28 से 2022 और 25/8/2021। हैंस ऑर्डर ऑफ 467 गेस्ट टीचर टू रिमेन्स एट देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग ड्यू टू रीजन दैट देयर पोस्ट वाज रिमेन्ड अनफिल्ड ड्यूरिंग ट्रांसफर ड्राइव ऑफ रेगुलर टीचर इज आल्सो कैंसल। तो मैंने बता दिया था कोर्ट में भी, अभी जो 467 का ये मैडम जिक्र कर रही हैं, ये तो हमने ऑलरेडी विड्रॉन कर लिया है बाय द डिपार्टमेंट, एंड दीज ऑल गेस्ट टीचर वर आल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर ड्राइव। उसके बाद ये शामिल कर लिए थे, दोबारा चला गई। इस कारण बहुत से कैंडिडेट का स्टेशन चेंज भी हुआ है, आपको पता भी होगा। दैट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 15/9/2022 द पिटिशनर गेस्ट पीजीटी हिंदी हैज़ सबमिटेड हर रिप्रेजेंटेशन ऑन 19/9/2022। जो पिटिशनर है उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन 19/9 को दी भाई शिक्षा विभाग में, DSC पंचकुला, विच हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। उसके जो है ना उसका एग्जामिन किया गया टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुरूप में, बीच में क्या प्रोविज़न है। द ट्रांसफ़र ऑफ गेस्ट टीचर वर कैरिड आउट एज पर अमेंडमेंट ऑफ टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी इशूड ऑन 28/6/2021। उन्होंने कह दिया भाई जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग टू रूल हुए हैं। सी पार्टिसिपेटेड इन द ट्रांसफ़र ड्राइव, उसने जो है ट्रांसफ़र ड्राइव में भाग लिया, एंड गोट 21 यानी 21 में 52 प्रेफरेंस भरी थी, उनमें से 21वीं प्रेफरेंस उसको मिल गई।
यानी उसका खुद की चॉइस का स्कूल मिला है, ये विभाग कह रहा है। एज पर पॉलिसी सी हैज़ बीन अलोकेट टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा में मिल गया सुखचैन। तो मैंने कह दिया भाई आपने खुद अपनी 21वीं चॉइस मिल गई, तो आपका तो बनता ही नहीं है कहना कि भाई मेरे को चॉइस का नहीं मिला, अपने तो खुद भर रखे बावन। और यही इस पॉलिसी का झोल है। पहले तो कह देते हैं सारे भरो, ये सारे बता आदमी भाई 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी भरते हैं, डरता कहते 200 चला जा, इसलिए 100 ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, मेन बात सुनने की ये है, वेयर एज इट इज़ ऑल्सो सबमिटेड हियर दैट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय पिटिशनर और एनी सर्वेंट ऑफ पब्लिक सर्विस हैज़ नो लीगल राइट टू इंसिस्ट फॉर बीइंग पोस्टेड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। तो इन्होंने कहा भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता कि वो दावा कर सके कि मुझे इसी स्थान पर नियुक्ति दो या मैं इसी स्थान पर नौकरी करूँगा। सेम हैज़ आल्सो बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। उन चाहिए कोर्ट का हवाला दिया। अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह गया कि कर्मचारी को कोई हक नहीं है। which the Honorable Apex Court has held that it is not for the employee to insist to transfer him। मतलब ये एम्प्लॉय के हक में नहीं है या उसके खाते में नहीं है या उसका अधिकार नहीं है, उसके वो उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो न्यू कह दे मैंने ट्रांसफ़र आड़ा करो या ऊड़ा करो या ना करो ट्रांसफ़र, और नॉट टू ट्रांसफ़र हिम, या उसका ट्रांसफ़र करो या उसका ना करो हिम हर एट पर्टिकुलर प्लेस। बात वही आ गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई एम्प्लॉयर जो है ना उसकी मर्जी है, वो आपको चाहे कहीं भी नौकरी कराओ, कर्मचारी जो है ना क्लेम नहीं कर सकता। कुछ परिस्थितियों में कोर्ट ऑर्डर देता है, उसमें कोई ना कोई पॉलिसी में खामी होती है या सरकार की गलती होती है या जैसे किसी जूनियर को नज़दीक दे दे सीनियर को दूर दे दे, उस केस में फिर कोर्ट इंटरफेयर कर लेता है अगर आप ये पक्षपात कर रहे हो। आगे क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ फॉर द एम्प्लॉयर, यानी जो नौकरी दाता है शिक्षा विभाग HSSC सरकार, इट इज़ फॉर द एम्प्लॉयर टू ट्रांसफ़र एन एम्प्लॉय कंसिडरिंग द एम्प्लॉयमेंट, यानी जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी उसकी मर्जी है भाई कितना ट्रांसफ़र कर दे, कोई उसने चैलेंज नहीं कर सकता अगर अकॉर्डिंग टू रूल है। तो अगर बीच में कहीं रूल तोड़ दिया तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा। इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड अबव, भैया इनका सबमिशन देखते हुए द क्लेम ऑफ द पिटिशनर एज परेड इन द पिटिशन एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन डेटेड 19/9/2022 आर नॉट टेनेबल, वो जो है ना रखने लायक नहीं है, टेनेबल नहीं है, रद्द कर दिया, एक तरह से इनकी बात नहीं मानने की। एज द ट्रांसफ़र ऑफ द पिटिशनर हैज़ बीन डन, क्योंकि जो पिटिशनर का ट्रांसफ़र है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफ़र पॉलिसी, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के जो प्रावधान उसके अकॉर्डिंग टू रूल हुआ है। एंड एज पर रीजन साइटेड सप्रा देयर इज़ नो मेरिट इन क्लेम ऑफ द पिटिशनर, इसलिए इस जो पिटिशनर है इसके क्लेम में कोई भी मेरिट नहीं है। एंड सेम इज़ लाइबल टू बी रिजेक्टेड, और ये जो है ना रिजेक्ट होने के लायक है। सी इज़ डायरेक्टेड टू ज्वाइन द अलॉटेड स्टेशन, और उसको जो है ना आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि भैया जो अलॉट स्कूल आपको आया है वो ज्वाइन करो, क्योंकि पहले इस पर स्टे दे दिया था। अभी जब तक ये पेंडिंग है इसमें इनको ना भी ज्वाइन करे, ना होया हो तो, अगर हो गया हो तो अलग बात थी। तो भाई ये 20/9 को अंशज सिंह डायरेक्टर एलिमेंट्री, अंशज सिंह वैसे तो इसमें सेकेंडरी लिख दिया, लेकिन मेरे ख्याल से अंशज सिंह तो एलिमेंट्री डायरेक्टर क्या नहीं, अंशज सेकेंडरी के भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि PGT का केस है। चलो एक अलग मुद्दा है, ये इनके सिग्नेचर है, डेट है, और इनका एक लेटर इन जो पिटिशनर है उनको भी जारी किया गया। तो भाई इसके मुद्दा क्या था ये दिखाने का कि भाई हम केस तो देखो कोई भी कर सके हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि एम्प्लॉयर जो स्टेट है या जो अथॉरिटी है जैसे शिक्षा विभाग या कोई भी डिपार्टमेंट, उसकी मर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी जो एम्प्लॉयर है उसकी मर्जी है किसका कहाँ किससे क्या काम लेना है। हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते। ऐसे ही पीछे एक केस कलर का भी आया था, उसने भी कहा था मेरा ये डिपार्टमेंट बदल दिया, उसमें भी कोर्ट ने मना किया था। अभी हमारी मर्जी है, स्टेट की मर्जी है, एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो आपको कहीं भी काम करवाओ, आपको वहीं पे करना पड़ेगा। तो इससे यह है सीख मतलब भाई कोई भी केस कर जा तो पहला थोड़ा लुट्टन पिट्टन की बजाय पहला थोड़ा अपने प्रोविज़न देख ले, वकील वगैरह से कंसल्ट कर ले कि इसमें कुछ गुंजाइश भी है या नहीं है। इसका मेन मकसद ये था भाई
जितने भी कोर्ट केस के कांड के सबको ज्वाइन करना पड़ेगा उसके पर्टिकुलर प्लेस पे, क्योंकि ये ऑर्डर आ गया था। अब जो रहते हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, या किसी का केस अलग होगा वो अलग बात से। बाकी धन्यवाद भाई सभी का।